तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल और फ्रेंड आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक को इन द सब्जेक्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। इस टॉपिक का नाम है जीएफएस एंड एचडीएफएस। जीएफएस स्टैंड फॉर गूगल फाइल सिस्टम एंड एचडीएफएस स्टैंड फॉर हेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। काफी इंटरेस्टिंग तरीके से हम इसको डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट कह रहा है कि बोथ जीएफएस एंड डीएफएस आर डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम डिजाइंड टू स्टोर लार्ज वैल्यूज ऑफ डेटा अक्रॉस अ क्लस्टर ऑफ मशीन्स। यानी जो दोनों जीएफएस और डीएफएस होते हैं एक प्रकार के डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम होते हैं जो डिजाइन किए जाते हैं स्टोर करने के लिए लार्ज वैल्यू ऑफ डेटा को, और जो भी क्लस्टर मशीन्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग। ओके, इसमें पॉइंट कह रहा है कि दे प्रोवाइड हाई स्केलेबिलिटी, फॉल्ट टॉलरेंस एंड रिलायबिलिटी, मेकिंग देम सुटेबल फॉर बिग डेटा एप्लीकेशन। यानी ये प्रोवाइड करता है एक हाई स्केलेबिलिटी को, फॉल्ट टॉलरेंस को और रिलायबिलिटी को, जो चीजों को काफी सुटेबल बनाता है बिग डेटा एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग। अगला पॉइंट कह रहा है कि वेल जीएफएस वाज डेवलप्ड बाय द गूगल एंड यूज्ड primarily in its internal system, and HDFS is open source equivalent used in the Apache Hadoop ecosystem। यानी जो आपका जीएफएस है वो गूगल के द्वारा इन्वेंट किया गया था, डेवलप किया गया था, जिसका प्राइमरी यूज किया गया था इंटरनल सिस्टम पे। और एचडीएफएस जो है वो एक प्रकार का ओपन सोर्स इक्विवेलेंट था जिसका यूज किया गया था एक अपाचे हैडॉप इकोसिस्टम के लिए। अगला पॉइंट कह रहा है कि बोथ आर फंडामेंटल कंपोनेंट्स फॉर प्रोसेसिंग लार्ज डेटा सेट इन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट। यानी दोनों जो है एक प्रकार के फंडामेंटल कंपोनेंट्स होते हैं प्रोसेस करने के लिए लार्ज डेटा सेट को एक डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे सबसे पहले आपका आता है गूगल फाइल सिस्टम। तो इसमें पॉइंट कह रहा है कि गूगल फाइल सिस्टम्स वाज डेवलप्ड बाय गूगल टू एड्रेस द नीड ऑफ इट्स लार्ज स्केल डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम। यानी जो जीएफएस है उसको डेवलप किया गया था गूगल के द्वारा एड्रेस करने के लिए नीड्स ऑफ लार्ज स्केल डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग, and it is designed to manage hug amount of data across thousands of servers in a distributed computing environment while providing a high throughput and fault tolerance। यानी ये डिजाइन करता है मैनेज करने के लिए हग अमाउंट ऑफ डेटा को अक्रॉस थाउजेंड ऑफ सर्वर पे, जो कि एक डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट में काम करता है जब ये प्रोवाइड करता है एक हाई थ्रूपुट को, फॉल्ट टॉलरेंस को। अब यहाँ पे जीएफएस के अंदर की फीचर्स आते हैं। सबसे पहला आपका आता है डेटा स्टोरेज मॉडल। इसके अंदर चंकिंग आता है जिसमें कह रहा है कि जीएफएस स्प्लिट फाइल्स इनटू फिक्स्ड साइज चंक्स टिपिकली 64 एमबी। यानी जो जीएफएस होता है वो स्प्लिट करता है फाइल को एक फिक्स्ड साइज ऑफ चंक्स के रूप में, एंड ईच चंक्स इज रेप्लिकेटेड अक्रॉस मल्टीपल मशीन। यानी हर एक जो चंक होता है वो रेप्लिकेट होता है मल्टीपल मशीन से, यूजुअली 3 कॉपीज फॉर फॉल्ट टॉलरेंस। ओके, सेकंड आपका आता है चंक सर्वर्स। इसके अंदर कह रहा है कि दीज आर द स्टोरेज नीड्स नोड्स इन जीएफएस दैट मैनेजेस चंक्स। यानी ये क्या होता है, एक प्रकार का स्टोरेज नोड्स होते हैं जो कि जीएफएस के अंदर होते हैं जो मैनेज करते हैं चंक्स को, एंड ईच चंक्स इज आइडेंटिफाइड बाय अ ग्लोबली यूनिक चंक हैंडल। यानी हर एक जो चंक होता है वो आइडेंटिफाई होता है ग्लोबली यूनिक चंक हैंडल के द्वारा। तीसरा आपका आता है मास्टर सर्वर। इसके अंदर कह रहा है कि द मास्टर सर्वर स्टोर्स मेटा डेटा अबाउट फाइल सच एज द चंक लोकेशन एंड द फाइल टू फाइल चंक मैपिंग। यानी जो मेटा सर्वर होता है वो स्टोर करता है मेटा डेटा को, फाइल के बारे में जो चीजों को बताता है, जैसे कि चंक का लोकेशन क्या है, फाइल टू फाइल चंक और फाइल टू चंक मैपिंग क्या है, इस तरीके की चीजों के लिए। सेकंड की फीचर्स आता है फॉल्ट टॉलरेंस। इसके अंदर एप्लीकेशन आता है, तो इसके अंदर कह रहा है कि ईच चंक इज रेप्लिकेट टू मल्टीपल चंक सर्वर टू इंश्योर डेटा रिलेबिलिटी। यानी हर एक चंक जो होगा वो रेप्लिकेट होगा मल्टीपल चंक सर्वर से, जो इंश्योर करता है डेटा की रेबिलिटी को। और इसके अंदर कह रहा है कि इफ वन चंक सर्वर फेल, यदि एक चंक सर्वर फेल हो जाता है तो जीएफएल कैन स्टिल रिट्रीव फ्रॉम अनदर डेटा और फ्रॉम अनदर रेप्लिका। यानी अनदर एप्लीकेशन पे ये काम करता है अगर एक फेल हो जाए तो। सेकंड आता है ऑटोमेटिक रिकवरी। इसके अंदर कह रहा है कि व्हेन ए चंक सर्वर फेल्स, यानी जब आपका चंक सर्वर फेल हो जाता है तो सिस्टम ऑटोमेटिकली replicates द चंक्स दैट वेयर स्टोर्स ऑन द फेल्ड सर्वर टू अदर हेल्दी सर्वर्स। यानी उस कंडीशन में ये ऑटोमेटिकली स्विच कर जाता है, रेप्लिकेट कर जाता है अनदर सर्वर पे जो काफी हेल्दी और काफी स्ट्रॉन्गर हो। थर्ड आपका आता है डेटा कंसिस्टेंसी। इसके अंदर आता है वंस राइट रीड मेनी। यानी इसके अंदर कह रहा है कि फाइल्स इन जीएफएस आर प्राइमरी रिटर्न वंस एंड रीड मेनी टाइम्स। यानी जो जीएफएस है वो प्राइमरी रिटर्न किया जाएगा, एक बार अगर लिख दिया तो उसको मल्टीपल टाइम्स हम क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। एंड दिस डिजाइन सिंप्लीफाइज कंसिस्टेंसी मैनेजमेंट एंड रिड्यूसेस द नीड फॉर लॉक्स ड्यूरिंग रीड्स। यानी ये डिजाइन जो है वो सिंप्लीफाई करता है कंसिस्टेंसी मैनेजमेंट को और रिड्यूस करता है नीड फॉर लॉक्स ड्यूरिंग रीड्स को। ओके, उसके बाद ऑटोमिक अपेंड्स आता है जो कि इसमें कह रहा है कि जीएफएस प्रोवाइड्स एन
अपेंड ओनली मोड, यानी ये जीएफएस जो होता है वो एक प्रकार के अपेंड ओनली मोड को अप्लाई करता है, जो क्या करता है अलाउइंग एप्लीकेशन टू सेफली अपेंड डेटा टू अ फाइल, जो चीजों को सेफली अपेंड करने के लिए काम करता है। फोर्थ आपका आता है ऑप्टिमाइज फॉर लार्ज स्केल। इसके अंदर कह रहा है कि जीएफएस इज ऑप्टिमाइज्ड फॉर हैंडलिंग लार्ज फाइल्स जस्ट लाइक गीगाबाइट्स एंड टेराबाइट्स rather than स्मॉल फाइल्स, यानी वो क्या कर सकता है, ये ऑप्टिमाइज करता है लार्ज फाइल्स को, यदि अगर लार्ज फाइल को कर देगा तो स्मॉल फाइल को तो बिल्कुल वैसे ही कर देगा। एंड इट इज डिजाइन टू स्टोर एंड प्रोसेस लार्ज सीक्वेंशियल डेटा सेट्स इफिशिएंसी, ओके, इफेक्टिवली, सॉरी। उसके बाद आपका एडवांटेज आता है जीएफएस का, सबसे पहला एडवांटेज है स्केलेबल, दूसरा एडवांटेज है फॉल्ट टॉलरेंट, तीसरा एफिशिएंट फॉर लार्ज स्केल डेटा। उसके बाद इसके डिसएडवांटेज है इसमें नॉट ओपन सोर्स, यानी ये ओपन सोर्स नहीं होता। एंड सेकंड इज दैट ऑप्टिमाइज फॉर द गूगल्स नीड, ओके। तो अलग अलग इसके पॉइंट्स एक एक दिए गए हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स आप इनको खुद से ही पढ़कर समझ सकते हैं। अब दूसरा आपका आता है हेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। तो इसमें कह रहा है कि एचडीएफएस इज एन ओपन सोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम डेवलप्ड एज अ पार्ट ऑफ अपाचे हेड ऑफ प्रोजेक्ट, यानी जो आपका एचडीएफएस है एक प्रकार का ओपन सोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम है, जिसको डेवलप किया गया था एक अपाचे हेड ऑफ प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग। एंड इट इज डिजाइन टू हैंडल लार्ज स्केल डेटा स्टोरेज इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट मच लाइक जीएफएस, यानी ये डिजाइन किया गया था हैंडल करने के लिए लार्ज स्केल डेटा स्टोरेज को, क्योंकि एक डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट के लिए जैसे कि जीएफएस के लिए इसका यूज किया गया। एंड हाउएवर इट इज पब्लिकली अवेलेबल एंड वाइडली यूज इन अ बिग डेटा इकोसिस्टम, यानी ये पब्लिकली अवेलेबल और वाइडली यूज किया गया एक बिग डेटा इकोसिस्टम के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे इसका की फीचर्स आता है, सबसे पहले आपका दिया हुआ है डेटा स्टोरेज मॉडल। इसके अंदर सबसे पहले ब्लॉक बेस्ड स्टोरेज आता है। इसके अंदर कह रहा है कि फाइल्स इन एचडीएफएस आर स्प्लिट इनटू फिक्स्ड साइज ब्लॉक, यानी जो फाइल एचडीएफएस के अंदर होगा वो स्प्लिट होगा एक फिक्स्ड साइज ब्लॉक के अंदर, जो ब्लॉक का साइज टिपिकली 128 एमबी बाय डिफॉल्ट होना चाहिए, बट इसको हम कॉन्फ़िगरेबल कर सकते हैं। एंड दीज ब्लॉक्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस मल्टीपल नोड्स इन द क्लस्टर, यानी ये जो ब्लॉक्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं अक्रॉस द मल्टीपल नोड्स एक क्लस्टर के अंदर। सेकंड आता है डेटा नोड्स। इसके अंदर कह रहा है कि दीज आर द वर्कर नोड्स इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम दैट स्टोर्स द एक्चुअल डेटा ब्लॉक, यानी ये वर्कर्स होते हैं जो कि नोड्स के अंदर, जो कि एचडीएफएस के अंदर चीजों को स्टोर करने का, एक्चुअल डेटा ब्लॉक को स्टोर करने का काम करता है। थर्ड आता है नेम नोड। इसके अंदर कह रहा है कि द नेम नोड इज द मास्टर सर्वर दैट मैनेजेस मिस्टर डेटा अबाउट फाइल्स सच एज फाइल टू ब्लॉक मैपिंग, फाइल टू ब्लॉक एंड मैपिंग एंड ब्लॉक लोकेशन, यानी जो नेम नोड होता है एक प्रकार का मास्टर सर्वर होता है जो मैनेज करता है मेटा डेटा को उस फाइल के सिस्टम के अकॉर्डिंग, जैसे कि फाइल टू ब्लॉक मैपिंग एंड ब्लॉक लोकेशन हो गया। एंड इट डज नॉट स्टोर द एक्चुअल डेटा बट मेंटेन्स अ रिकॉर्ड ऑफ वेयर द डेटा इज स्टोर्ड, यानी ये क्या कर सकता है, इसको नहीं कर सकता एक्चुअल डेटा को, लेकिन उस डेटा को क्या कर सकता है, मैनेज कर सकता है, मेंटेन कर सकता है जो कि डेटा स्टोर है। सेकंड इज नॉट फॉल्ट टॉलरेंस। इसके अंदर एप्लीकेशन आता है, तो इसके अंदर कह रहा है कि एचडीएफएस रेप्लिकेट्स डेटा ब्लॉक अक्रॉस मल्टीपल डेटा नोड्स, यानी जो एचडीएफएस होता है वो रेप्लिकेट करता है डेटा ब्लॉक्स को मल्टीपल डेटा नोड्स के अकॉर्डिंग। एंड बाय डिफॉल्ट ईच ब्लॉक इज रेप्लिकेटेड 3 टाइम्स, यानी बाय डिफॉल्ट हर एक जो आपका ब्लॉक होता है वो 3 टाइम रेप्लिकेट होता है, बट इट दिस कैन बी एडजस्ट डिपेंडिंग ऑन द नीड्स ऑफ एप्लीकेशन, और इसको मतलब जरूरत के आधार पर इसको क्या किया जा सकता है, एडजस्ट किया जा सकता है। सेकंड आता है ऑटोमेटिक फेलोवर। इसके अंदर कह रहा है कि इफ डेटा नोड्स फेल द सिस्टम कैन स्टिल रिट्रीव डेटा फ्रॉम अनदर रेप्लिका, यानी अगर डेटा नोड फेल हो जाता है तो उस कंडीशन में जो सिस्टम है वो क्या कर सकता है, रिट्रीव कर सकता है डेटा को अनदर रेप्लिका से, ओके। एंड द नेम नोड ऑटोमेटिकली इनिशिएट्स the replication of lost blocks of the block to maintain the desired replication factor. थर्ड इज दैट डेटा कंसिस्टेंसी। इसके रीड इसका सबसे पहला आता है रीड वंस एंड रीड में, सॉरी राइट वंस एंड रीड मेनी। इसके अंदर कह रहा है कि लाइक जीएफएस एंड एचडीएफएस फॉलोज द राइट वंस रीड मेनी मॉडल, यानी अगर एक बार लिख दिया गया चीजों को तो उसको मल्टीपल टाइम रीड किया जा सकता है, जो क्या करता है विच सिंप्लीफाइज डेटा कंसिस्टेंसी एंड कंकरेंसी मैनेजमेंट, यानी ये सिंप्लीफाई करता है डेटा की कंसिस्टेंसी को और कंकरेंसी के मैनेजमेंट को। एंड दिस मॉडल इज सूटेड फॉर बिग डेटा प्रोसेसिंग, यानी ये मॉडल जो होता है वो सुटेबल होता है बिग डेटा प्रोसेसिंग के लिए, जहां पे जो डेटा है वो रियरली मॉडिफाइड हो एक टाइम, ओके। सेकंड आता है ऑटोमेटिक राइट्स। इसके अंदर कह रहा है कि एचडीएफएस इंश्योर दैट राइट्स टू फाइल्स आर ऑटोमेटिक, यानी जो एचडीएफएस है वो इंश्योर करता है जो फाइल्स हो वो ऑटोमेटिक ही क्या हो, राइट्स हो, ऑटोमिक राइट्स हो। इसका मतलब ये है कि द पार्शियल राइट्स और इनकम्प्लीट डेटा आर अवॉइड, यानी जो पार्शियल राइट्स होते हैं और इनकम्प्लीट जो डेटा होते हैं उनको अवॉइड करेगा। फोर्थ इज दैट स्केलेबिलिटी एंड हाई थ्रूपुट। इसके अंदर हॉरिजॉन्टली स्केलिंग होता है, तो एचडीएफएस इज डिजाइन टू स्केल हॉरिजॉन्टली,
यानी जो HDFS होता है वो डिजाइन किया जाता है उसको कि वो चीजों को हॉरिजॉन्टली स्केल कर सके, and more data nodes can be added to the cluster as the data volume grows and enabling it to handle the petabytes of data. Second is that data locality, इसके अंदर भी पॉइंट दिया हुआ है। उसके बाद इसके एडवांटेज आते हैं HDFS के। सबसे पहला एडवांटेज वही है, स्केलेबल है। दूसरा फॉल्ट टॉलरेंट का, तीसरा ओपन सोर्स का, चौथा इंटीग्रेशन विद हेडऑफ का। और इसके अंदर एक एक छोटे छोटे पॉइंट्स दिए गए, आप इन पॉइंट्स को खुद से ही पढ़कर समझ सकते हैं, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस वाला इसके अंदर पॉइंट नहीं लिखा गया है। डिसएडवांटेज की हम बात करें तो डिसएडवांटेज सबसे पहले आपका आता है हाई लेटेंसी फॉर स्मॉल फाइल्स, दूसरा आता है सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, और तीसरा आता है लिमिटेड राइट ऑपरेशन। और इसी के साथ डिफरेंस बिटवीन, अगर कोई एग्जामिनेशन में आ गए कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन GFS एंड HDFS, तो आप उसके बारे में लिख सके, उसके लिए भी ये प्रॉपर एक नोट्स आपके सामने इंटरफेस में नजर आ रहा होगा, आप इसको लिख लीजिएगा। इसी के साथ ये टॉपिक जो हमारा कंप्लीट होता है। वीडियो पसंद है लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।